सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो हमारा जैसे कि नित्य वेद पाठ चलता है और एक प्रश्न मेरे पास आया है। ये लिखती हैं, नाम है इनका श्री लक्ष्मी। ये कहती हैं, ओम दीदी जी प्रणाम। जब ध्यान लगता है उस वक्त मन कहाँ पे चला जाता है? मैं आर्य ग्रुप से जुड़ी हुई एक साधक हूँ। मेरा नाम श्री लक्ष्मी है। आपकी वीडियो सुनती रहती हूँ। आपने बुरे विचार छोड़ने की औषधि वाला वीडियो बनाया है और मेरे मन में एक प्रश्न उठा है कि जब ध्यान लगाते हैं तो उस वक्त मन कहाँ पे जाता है? तो इसका तो एक छोटा सा सीधा सा ही उत्तर है, लक्ष्मी जी आपको भी नमस्ते मेरी, कि मन तो कहीं पे भी जा सकता है और किसका ध्यान लगाया जा रहा है समझना तो ये होगा ना। तो तीन बातें होती हैं किसी भी ध्यान को लगाने से पहले। एक तो जिस विषय में ध्यान लगाया जा रहा है उस विषय की पूरी जानकारी हो और उससे मिलने वाले लाभ पता हों। तो जब व्यक्ति को उसकी पूरी जानकारी होगी, उससे पता होने वाले लाभ भी पता होंगे, तो व्यक्ति उस विषय में अच्छे से ध्यान लगा पाएगा, अच्छे से उसकी खोज कर पाएगा। और उससे पहले हमें ध्यान को भी समझना बहुत जरूरी है कि ये ध्यान है क्या। तो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, अर्थात ध्यान में निरंतर एक उसी विषय का ज्ञान का बना रहना जिसकी हम खोज करना चाहते हैं। जिस वस्तु को हम पाना चाहते हैं ध्यान में उस वस्तु को ही बनाए रखना। ठीक है। और इसके लिए और भी सूत्र आते हैं। दर्शनकार कहता है, ध्यानम निर्विषम मनः, अर्थात मन का सांसारिक विषयों से रहित हो जाना ध्यान है। अब ये सांसारिक विषय क्या हैं? तो सांसारिक विषय रूप, संसार मीन संसार जो दिखाई दे रहा है और जो नहीं दिखाई दे रहा, जो अनुभव में आ रहा है, छू करके आता है, अनुमान से आता है, ऐसे सांसारिक विषय। तो रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द है। हम संसार का रूप देख रहे हैं ना, नाना प्रकार का ये संसार है, तो ये एक विषय हो गया। इन्हीं विषयों को ही तन मात्राएं कहते हैं। रूप, रस, रस किसी वस्तु को खाते हैं पीते हैं तो रस लेते हैं उसका। ऐसे ही गंध है, किसी चीज को सूंघते हैं नासिका के द्वारा, आंखों से रूप को देखते हैं, कानों से शब्दों को सुनते हैं, है ना, जिब्बा से रस को लेते हैं, हाथों से स्पर्श करते हैं, छू करके पता लगाते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, और कानों से शब्दों को सुनते हैं। तो इस प्रकार से हम पांचों ज्ञान की इंद्रियों से इन पांचों विषयों का ग्रहण करते हैं। ये ज्ञान की इंद्रियों के साथ ही हम इन विषयों से भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो लेकिन अब हम चाह तो किसका ध्यान करना चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं ऐसी सत्ता को जिसको हमने कभी देखा नहीं, मात्र सुन रखा है, चाहे शब्द प्रमाण से सुन रखा है, चाहे विद्वानों के मुख से सुन रखा है ना, और थोड़ा थोड़ा अनुभव भी किया है, अनुमान किया है। अनुभव से मीन्स यहाँ पर संसार को देख करके कि इतना बड़ी सृष्टि को कोई नहीं रचा सकता बिना कोई किसी एक सत्ता के, और ऐसी सत्ता के कि जो बहुत बड़ी हो, जो इतनी बड़ी सृष्टि को बना देती है तो वो सत्ता कितनी बड़ी होगी, और इतनी सुंदर सृष्टि को बना देती तो वो सत्ता कितनी सुंदर होगी। तो ऐसे मन में जानने की इच्छा होती है कि वो आखिर शक्ति ऐसी है कौन। और दूसरी बात, हमारे तो शास्त्रकार ये भी कहते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोधय, चित्त की का सांसारिक वृत्तियों से रुक जाना ध्यान है। तो अगर हमारा इस रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में शब्द है, अगर वृत्तियां, हमारी वृत्तियां कहते हैं व्यापार को, वृत्तियां कहते हैं व्यवहार को, वृत्तियां कहते हैं विचार को, मन के भीतर विचार उठते हैं संसार के, संसार संबंधी। तो जब संसार संबंधी विचार उठेंगे तो संसार की वस्तुएं दिखेंगी, ध्यान में वही तो वस्तुएं आएंगी। और जब संसार से हटा देंगे हम अपने विचारों को, दूसरी जगह लगा देंगे, तो जिस चीज को पाना चाहते हैं उसको पा लेंगे।
इस प्रकार से हमको कहाँ पर विराम लगाना है? हमको विराम लगाना है सांसारिक विषयों की ओर। क्यों? अब हम किसको पाने के लिए चले? हम ईश्वर को पाने के लिए चले हैं। तो इसके लिए फिर पा किससे रहे हैं? तो उस साधन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो साधन क्या है? वो मन है हमारा। मन इन ज्ञान की 5 इंद्रिय, कर्म की 5 इंद्रिय, इन 10 इंद्रियों के ऊपर होता है। 11वां वो इन सब इंद्रियों का स्वामी होता है। क्योंकि मन के भीतर विचार आते के साथ ही ये इंद्रियां अपना कार्य करने प्रारंभ कर देती हैं, ये विषयों से जुड़ जाती हैं। अगर इस मन को हम इन विषयों से न जोड़ करके, जो सांसारिक विषय इनसे न जोड़ करके परमात्मा के विषय से जोड़ देवें, अर्थात परमात्मा का जो ज्ञान आपने जो सुना है शब्द प्रमाण से, आप्तों के उपदेशों से, उन उस जगह पर जोड़ दें कि वो ईश्वर है कैसा। जैसे ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, इस तरह से हम नियम बोलते हैं जिसमें 19 नाम आते हैं पूरे टोटल, गिन के देख लेना आप कितने हैं। और तो कहा कि इस प्रकार से आर्य समाज का जो दूसरा नाम है, नियम है, उसके भीतर ये नामों की चर्चा है। वहाँ पर ईश्वर देव दयानंद सरस्वती ने वो नाम डाले हुए हैं। तो अगर इस बात की हमको समझ है कि ईश्वर ऐसा ऐसा है, फिर उनका अर्थ भी पता है। निराकार का अर्थ क्या है? जिसका आकार नहीं है। क्योंकि आकार वाली वस्तु फिर हमें ये भी मन में ध्यान में लाना होता है। लेकिन ये सब काम कर किससे रहे होते हैं? मन के द्वारा कर रहे होते हैं। क्योंकि मन ही है जो हमको हर वस्तु की खोज कराता है। ठीक है। तो लेकिन इस मन को भी समझना बहुत जरूरी है कि मन का स्वभाव कैसा होता है। इस मन का स्वभाव होता है कि मन एक बार में एक वस्तु को पकड़ता है। क्या कहा मैंने? मन एक बार में एक वस्तु को पकड़ता है। इसके लिए सूत्र आता है युगपत ज्ञानम अनुत्पत्ति मनसोलिंगम। अर्थात एक बार में मन एक वस्तु को पकड़ता है, दो वस्तुओं को नहीं पकड़ता। तो ये तो हम इसको अगर ताकत बना लें कि एक ही को पकड़ते थे तो अच्छी बात है। तो हम एक वो संसार की बात ना पकड़ करके हम किसकी बात पकड़ लें? परमात्मा की बात पकड़ लें, क्योंकि परमात्मा की खोज करने चले हैं। तो जब व्यक्ति इस प्रकार से इन सूत्रों के सहारे से इस बात का ज्ञान कर लेता है कि वो ईश्वर कैसा है और इसको पकड़वाने वाला कौन साधन है। जैसे चिमटे से हम लकड़ी को पकड़ते हैं, आग जलती हुई लकड़ी को पकड़ते हैं, ऐसे ही इस मन के द्वारा उस जलते हुए स्वयं प्रकाशित परमात्मा को पकड़ते हैं हम। तो ये मन चिमटे का काम करता है। ये मन, जब मैं चेतन आत्मा हूं तभी पकड़ेगा, ये नहीं तब तक मन नहीं पकड़ेगा। जब तक मैं इस शरीर में से निकल जाऊंगी तो उसके बाद नहीं पकड़ेगा। तो ये मन ही कारण है जो संसार के रूप रस गंध स्पर्श शब्द में भी घुमाता है और ये ईश्वर से भी जुड़वाता है। लेकिन एक बार में एक ही चीज को पकड़ता है। तो अगर हम इसकी ऐसी ताकत बना दें कि एक बार में एक को पकड़ दे तो अच्छी बात है, तो हम ईश्वर को पकड़ लेंगे। ईश्वर को खोजना चाहते हैं तो हम इधर ध्यान नहीं देंगे, तो इधर से अपने विचारों को, संसार संबंधी विचारों को हटा करके हम परमात्मा में जोड़ देंगे। लेकिन जोड़ेंगे तो तब ना जब हमारी उस परमात्मा में रुचि होगी। क्योंकि हमारी रुचि अभी होता क्या है? ईश्वर का हम ध्यान करने के लिए बैठे हैं, ठीक है, और ध्यान करते करते हमारा मन रसोई घर में चला जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि हम में अविद्या है। अविद्या क्या है? क्योंकि हमने ये समझ रखा है कि इस रसोई घर में या जितनी भी चीजें हैं उनसे ही हमको पूरा सुख मिलता है और यही हमारे काम की चीजें हैं। बाकी ईश्वर ईश्वर किसने देखा है? ये मन में बात आ जाती है। जबकि हमको ये नहीं पता ये संसार के भीतर जो ये रसोई घर हैं या अपने सामान जितना भी घर के भीतर रखा हुआ है, या हमारे पास पास आज जितना भी धन ऐश्वर्य है, या हमारे पास जितने भी ये इंद्रियां हैं, ये शरीर है, ये सब उस ईश्वर की ही कृपा के कारण है। ये जो हम श्वास भी ले रहे हैं, ये जो हमारे भीतर जो शक्ति भर की चाबी भरी हुई है, ये सब उस ईश्वर के कारण ही है। या फिर जो हमारे पास बुद्धि है वो सब ईश्वर के कारण है। जब इतना लाभ हमको पता लग जाएगा कि ऐसा बहुमूल्य शरीर, और वह भी मनुष्य का चोला, उस ईश्वर ने हमको कृपा स्वरूप दिया, हमारे किसी पुण्य कर्मों के कारण उसने फल फल दिया हमको इसका, तो फिर ये व्यर्थ ना चला जाए ये शरीर हमारा। तो हम किसके लिए ये गाड़ी मिली है? उससे मिलन के लिए मिली है। क्योंकि पशु पक्षियों की गाड़ियों में हम उसका ध्यान नहीं कर सकते। क्या आपने कभी देखा है किसी पशु को भगवान का ध्यान करते हुए? ये सब अनुमान से ही पता लग रहा है और सृष्टि को देख करके पता लग रहा है। कौन कर सकता है? जिसके ऊपर उस ईश्वर की कृपा होती है। तो ये सोचें हम कि उससे अधिक लाभ है हमें। संसार के प्राणियों से 4 लाभ मिलेंगे तो 4 हानि भी आपकी हो जाएगी। आप देखिए, अपने परिवार में ही देखिए, 4 प्रकार के सुख मिलते हैं तो साथ साथ 4 प्रकार के दुख भी उनसे मिल जाते हैं। कभी वो गुस्सा भी करते हैं तो कभी वो प्यार भी करते हैं। लेकिन परमात्मा से अगर जो व्यक्ति प्यार करता है तो परमात्मा उसको प्यार करते ही करते हैं। और परमात्मा के ऊपर कोई गुस्सा करे तो कोई किसी की वो रोटी नहीं छीनते, किसी के वो पानी नहीं छीनते।
रोटी पानी सबको सब कुछ देते हैं, क्योंकि उन पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं। वो भी हम जीवात्माओं की तरह, जैसे हम जीवात्मा असंग है ऐसे वो भी असंग रहता है, लेकिन हम तो अविद्या के कारण संग कर लेते हैं इन सभी संसारिक चीज़ों से। तो जब व्यक्ति को इतना बोध होने प्रारंभ हो जाता है तो व्यक्ति अपने मन को कहाँ लगा देता है, फिर उस ईश्वर से जोड़ देता है कि वो ईश्वर, क्योंकि मैं ईश्वर को ही पाना चाहता हूँ, परमानंद को ही पाना चाहता हूँ, उस मोक्ष को ही पाना चाहता हूँ जिसमें कि सभी मुक्त आत्माएं आनंद से विचरण करती हैं, और इतना छोटे काल के लिए नहीं करती, एक लंबा काल, इतना काल जो हमारी कल्पना में भी नहीं आता। 31 नील 10 खरब 40 अरब लगभग ऐसा काल मुक्ति का काल है। इतने काल तक हम उस परमात्मा के आनंद को, दुख एक भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो दुख और कष्ट क्लेश होते हैं वो इस शरीर में की गाड़ी में रहने से होते हैं। चाहे मनुष्य की गाड़ी में रहे, चाहे पशु पक्षी की में रहे। पशु पक्षी की में रहेंगे तो बंधन भी मिलता रहता है वहां से, और मनुष्य की में रहेंगे तो स्वतंत्र होकर कर्म तो करेंगे, लेकिन साथ साथ सुख और दुख दोनों होंगे। और पशु की गाड़ी में दुख बहुत ज्यादा होगा, सुख वहां बहुत कम होगा। तो इस प्रकार से क्यों, क्योंकि वो बंधन की योनि है और ये उभय योनि है। यहाँ पर भोग भी करेगा, कुछ नियमों में, ईश्वर के नियमों में भी बंधेगा, और कुछ अपने स्वतंत्र कर्मा होने से, स्वतंत्र कर्ता होने से स्वतंत्र कर्म भी करेगा, कुछ नए कर्म भी बनाएगा। तो अब ये छूट है कि अच्छे भी कर सकते हैं, बुरे भी कर सकते हैं। तो एक छूट ये भी है कि ईश्वर का ध्यान इसी गाड़ी में होगा और किसी गाड़ी में नहीं हो सकता। जैसे विदेश जाने के लिए हवाई जहाज में बैठना ही पड़ेगा या समुद्री जहाज में बैठना ही पड़ेगा, ऐसे इसमें भी फिक्स काम है ये। तो जब व्यक्ति को ये समझ आ जाएगी तो ईश्वर में वो फटाफट जोड़ देगा कि मुझे एक भी विचार संसार का नहीं उठाना। तो इसके लिए तीनों चीज़ों का होना बिल्कुल सही होना जरूरी है। कर्ता का भी होना जरूरी है, सही प्रकार से उस विवेक को लेने वाला हो, और कर्म, जो कर्म किया जा रहा है ईश्वर को प्राप्ति का खोजने का, वो कर्म भी ठीक प्रकार से होना चाहिए, और साधन जो मन है वो भी ठीक होना चाहिए। वो मन इधर उधर ना दौड़े, संसार में ना दौड़े, रसोई में। इसी इसके लिए मैं सबसे अच्छी बात सबको बताती हूँ, सारे काम से निवृत्त होकर के बैठो। मान लीजिए आपसे किसी का कोई झगड़ा भी हो गया ना, तो उस झगड़े वाले से पहले बात कर लो, क्योंकि वो झगड़ा आपके दिमाग में आएगा, और ये साक्षात अनुभव किए हुए हैं मेरे, और आप भी इसको करोगे। इसीलिए एक तो सबसे प्रेम युक्त व्यवहार हो, और कई बार ऐसा हो जाता है किसी की गलती के बस किसी को कुछ डांट भी कोई दे तो भी मन के भीतर वो व्यक्ति आता रहता है पूरे समय। तो क्यों नहीं उस व्यक्ति से प्रेम युक्त व्यवहार ही कर लिया जाए, जिससे वो आए ही ना, बात ही खत्म हो जाए। बात खत्म इसलिए नहीं होती कि हमने इतना कूड़ा करकट लड़ाई झगड़े का रख लिया है कि वो व्यक्ति ध्यान में आता रहता है, उसकी जगह पर जिसको खोजने चले थे वो नहीं आ रहा। तो परमात्मा की खोज कैसे की जाती है, एक सरल उदाहरण मैं और दिया करती हूँ। जैसे किसी का बालक खो गया, घर से बाहर चला गया, उसकी माता को पता है कि उसने ये रंग के वस्त्र पहने हैं, ऐसे कपड़े पहने हैं, ऐसे जूते पहने हैं, ऐसा उसके पास सिर पे कैप है, ऐसा रूमाल है उसके हाथ में, और ऐसा बैग है उसकी पीठ पे, और उसको पता है। तो वो जब खोज करवाती है और करती है तो वो सबको क्या कहती है, ऐसे ऐसे कपड़े पहने हैं, ऐसे ऐसे जूते पहने हैं, इस रंग के जूते पहने हैं उसने, ऐसी ऐसी बेल्ट लगाई है, ऐसा ऐसा रूमाल है। और स्वयं भी उसी आधार पर कहीं खोज रही होती है, भीड़ में चारों तरफ दौड़ रही होती है। ध्यान में एक भी शॉपिंग मॉल नहीं आता, एक भी पिक्चर हॉल नहीं आता, एक भी सामान उसके ध्यान में नहीं आता। दुकानें इतनी पड़ जाती हैं, इतने लोग पड़ जाते हैं, कोई भी उसके मन के भीतर विचार नहीं है, सब होते हुए भी। लेकिन ध्यान कहाँ जा रहा है, क्योंकि उसको अपना बालक खोजना है। बस ध्यान एक खोज है, और इस खोज में खो जाना होता है। ध्यान एक खोज है, दोबारा कह रही हूं मैं, ध्यान क्या है, आप भी बोले मेरे साथ, ध्यान क्या है, ध्यान एक खोज है, और इस खोज में खो जाना होता है। जैसे बालक के लिए माता खो रही है, उसको कुछ नहीं पता चल रहा, जबकि उन सारी मार्केट से निकल रही है, सब जगह से निकल रही है। जिस मार्केट को वो सबसे अधिक समझती थी, आज वो उस मार्केट की ओर ध्यान भी नहीं दे रही है, वो इतनी तीव्र गति के साथ में दौड़ रही है। तो ये जो मन है ना, ये एक ऐसा हमको भगवान ने मजबूत साधन दिया, इसके द्वारा तीव्र गति से हम, तीव्र संवेगाना नाम आसन्ना, इस मन के द्वारा हम बहुत तीव्रता के साथ उस ईश्वर को पकड़ सकते हैं। लेकिन व्यक्ति पकड़ेगा तभी जब वो ये सोच लेगा हर क्षण कि जो कुछ मैं कर पा रहा हूँ उस परमात्मा की शक्ति से कर पा रहा हूँ, उस परमात्मा की बुद्धि से कर पा रहा हूँ, उस परमात्मा के दिए हुए इस मानव रूपी शरीर से कर पा रहा हूँ, उस परमात्मा के द्वारा भरी हुई शक्ति से कर पा रहा हूँ, उस परमात्मा के ज्ञान विवेक द्वारा कर पा रहा हूँ। अगर परमात्मा वेदों का ज्ञान नहीं देता तो मैं इस काम को नहीं कर पाता, और इस ध्यान को, परमात्मा को खोज नहीं पाता। ये खोज बहुत आसान आपकी हो जाएगी, और ध्यान में मन टिकने लगेगा। और जिस दिन आप ध्यान नहीं करोगे उस दिन आपको ऐसे लगेगा जैसे जिस दिन आप भोजन नहीं करते हो उस दिन आपको ऐसे लगता है कि आज मैंने कुछ खाया नहीं, मुझे भूख लग रही है। ऐसे लोगों को भूख लगा करती है जो ईश्वर के भक्त होते हैं, उपासक होते हैं।
तो ध्यान में मात्र एक परमात्मा के कारण ही मैं काम कर पा रहा हूँ। और ध्यान करने वाला व्यक्ति समस्त राग द्वेष से छूट जाता है हर जगह, क्योंकि अब उसको ईश्वर दिखाई दे रहा है। ईश्वर हर व्यक्ति का वो सम्मान करना सीख जाता है, फिर वो बड़े छोटे का अनुभव नहीं करता। वो जब सब जगह पे परमात्मा देख रहा है तो सभी उसके लिए बड़े हो जाते हैं। सारा भेद मिट जाता है, जाति पात रंग वेद सब कुछ मिट जाता है। अब उस एक का ही पसारा सब जगह दिख रहा है कि ये इस एक से ही अनेक पैदा हुए हैं चारों ओर। उसी एक की माया चारों तरफ उसे एकत्व का वास दिखाई देता है और सबसे एक समान व्यवहार करता है। फिर वो जब एकत्व की अनुभूति करता है तो वो सबसे समान व्यवहार करता है। कोई फिर उसका अपना पिता नहीं माता नहीं, सब उसके पिता हैं, सब उसकी माता हैं, सब उसके गुरु हैं, सब उसके शिष्य हैं। फिर किसी एक संप्रदाय से नहीं बंधता, किसी एक उससे नहीं, मजहब से नहीं बंधता। वो एक ही धर्म होता है उसका, ईश्वरीय धर्म वेद धर्म। एक ही सत्य सनातन वैदिक धर्म उसका रहता है और उसी की जय के तारती चारों तरफ वो विचरण करता है फिर ऐसा व्यक्ति। और सबसे लाभ लेता है और सबको लाभ देता है। क्योंकि ये संसार में जब हम आए हैं तो लाभ लेने के लिए भी आए हैं और लाभ देने के लिए ही आए हैं। मनुष्य की गाड़ी तो मिली ही परोपकार करने के लिए मिली है। स्वयं भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। वेद में अनेकानेक मंत्र भरे पड़े हुए हैं, पर विषय मेरा ये नहीं। विषय ये है कि ध्यान में मन कहाँ चला जाता है, वहाँ चला जाता है जहाँ पर आपकी रुचि है, जिसमें आपने अधिक सुख देख रखा है। चाहे आपने रसोई में देखा है, चाहे आपने दुकान में देखा है, चाहे आपने व्यापार में देखा है, चाहे किसी और वस्तु में देखा है। ध्यान में मन कहाँ जाना चाहिए, प्रश्न ये होना चाहिए। और कैसे जाना चाहिए, तो ध्यान में मन उस ईश्वर में जाना चाहिए जिस ईश्वर का ये सारा बनाया हुआ संसार है और वही उसका रक्षक है, वही पालन करता है। और वही जब जर्जर अवस्था में ये संसार पहुंच जाता है तब जा करके इसकी जो काल है उस काल के हिसाब से इस संसार की प्रलय करता है और फिर वापस नया इस संसार को बनाता है। तो ये अनादि काल से इस तरीके का चक्र चल रहा है, गतिमान है। इसका कोई याद नहीं है, इसका कोई और नहीं, इसका कोई छोर नहीं। ये तो अनादि संसार है। तो इस प्रकार से हमको समझ लेंगे और इसका निर्माता एक वही है। और जितने भी लोक लोकांतर हैं सब उसके ही बनाए हुए हैं। एक तो सौर परिवार का ये हमारी पृथ्वी है, ऐसे अनेकानेक सौर परिवार हैं, अनेकानेक आकाश गंगा हैं। तो कितना बड़ा ये संसार होगा। और फिर वो बैठने वाला इस सारे संसार के भीतर, जो भीतर भी है, बाहर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, वो कितना बड़ा होगा। समझने की बात तो ये है। तो ये विषय बहुत लंबा चला जाएगा, इस पर तो घंटों घंटों बात हो सकती है। तो ईश्वर पहले सर्वप्रथम जब भी व्यक्ति ध्यान करे, स्वयं को जाने मैं एक करता हूँ चेतन करता, और उससे मिलन के लिए मनुष्य रूपी गाड़ी में आया हूँ। दूसरी बात, मुझे उससे ईश्वर से मिलाने वाला मेरा मन है। और ये मन मेरा ऐसा है, तीव्र गति वाला होने से, ज्ञान क्रिया प्रकाश कराने वाला होने से, स्थित रहने वाले होने से, ये गुण है इसके। क्योंकि प्रकृति से बना होने से, प्रकृति में ये गुण होते हैं। प्रकाश कराना ये गुण है प्रकृति का, स्थिर रखना ये भी एक गुण है प्रकृति का है, और क्रिया करना ये भी एक गुण है। तो प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्ग अर्थम दृश्यम, ये जो प्रकृति है सारा की सारी ये हम सभी को भोग और अपवर्ग दोनों कराने वाली है। तो ये इसका एक मन साधन है, सबसे बड़ा साधन है ये मनुष्य का। तो इस मन के सहारे से, मन रूपी साधन से हम उस ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ये उससे अगर जुड़ जाता है तो हमें ईश्वर का लाभ मिल जाता है, और अगर इससे दूर हट जाता है, संसार विषयों में लग जाता है, तो उस परमेश्वर का हमको ज्ञान नहीं होता। तो हमें किस प्रकार से इस मन को लगाएं, तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि हम ध्यान करें। क्या ध्यान करें? हम उस ईश्वर का ध्यान करें और इस मन का ध्यान करें, ठीक है, और अपना भी ध्यान करें। तो जब व्यक्ति अपना ध्यान करता है, उस ईश्वर का ध्यान करता है और इस साधन का ध्यान कर लेता है, क्योंकि और तीनों को ठीक कर लेता है, ध्यान देना तभी खोज पूरी होगी। जैसे माँ दौड़ रही है बालक के पीछे, बालक का पूरा पूरा ज्ञान किया हुआ है उसने, लेकिन उसको खुद भी पता है कि मैं ही खोज पाऊंगी उसको, और वो एकदम पूरी तरीके से तल्लीन होकर के और इस मन को अपने बालक में लगा देती है। ठीक इसी प्रकार से ये जो मन है हमारा, हमको भी उस प्रभु से जोड़ सकता है। तो हमारा ध्यान बार बार इधर उधर ना जाए, तो उसके लिए यही करना पड़ेगा, इस ईश्वर के लाभों को देखो। जो व्यक्ति उस ईश्वर के लाभों को और ईश्वर को चारों ओर और सर्वकालिक, सर्वव्यापक, सर्वदेशीय, सर्वशक्तिमान समझ करके और उसका ध्यान करने के लिए बैठता है और निराकार सत्ता का भान करके उसके साथ बैठता है, उस व्यक्ति को वो ईश्वर मिल जाता है। ऐसा मेरा मानना है और उसके ऊपर मुझे अटूट विश्वास भी है। जब जब कोई व्यक्ति कठिनाइयों में घिर जाता है, परेशानियों में घिर जाता है, और व्यक्ति पुरुषार्थ भी कर रहा है लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी वो विश्वास नहीं छोड़ रहा, दुख आने पर भी विश्वास नहीं छोड़ता,
नाना प्रकार के कष्ट आने पर भी उसको का विश्वास नहीं छोड़ता कि एक ना एक दिन वो अवश्य आएगा, ये तो मेरे कर्मों का फल है, जो कुछ मैं भोग रहा हूँ वो ईश्वर एक ना एक दिन मुझे जरूर साक्षात होगा और मेरे दुखों का निवारण करेगा। क्योंकि इस संसार में आना ही तो दुख का कारण है। इस और आए किस लिए हम? क्योंकि हमारे भीतर अविद्या थी। ये अविद्या ही है जो हमको दुख दिला रही है, जो जिसके कारण हमारा जन्म हो रहा है। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञाना नाम, ये इसका लक्षण है कि व्यक्ति जब दुखी होता है ना, अविद्या में पड़ा हुआ है तो दुख हो रहा है। ये सब इसी के अविद्या के कारण ही है। और फिर दुखी है तो फिर वो जन्म में आएगा। इसीलिए प्रसन्न रहना सीखो हर वक्त। जो ध्यानी व्यक्ति होते हैं वो प्रसन्न रहते हैं। किसी की कोई बात उनको चिपकती नहीं। किसी ने कुछ कह दिया, दो चार बातें हो गई आपस में, लेकिन उसको हमेशा गांठ बांध करके नहीं रखते, वो हटा देते हैं उस विचार को, क्योंकि ये संसार है, इसमें ऐसा होना है। क्यों? और दूसरी बात, किसी की भी मानसिकता एक जैसी समान नहीं है, सबकी अलग अलग है। मेरी अलग है, आपकी अलग है। तो हर कोई अपने मन के हिसाब से बोलेगा। जैसा जिसके पास संस्कार है, जैसी जिसकी बुद्धि है, जैसी जिसके पास विद्या है, जैसी जिसके पास लेने की शिक्षा है, शिक्षा और विद्या, जिस जिस तरह की संस्कार, जिस जिस तरह के जिसके पास हैं, उसी तरीके का उसका व्यवहार होता है, आचरण होता है। और वही मन के आए हुए विचार ही वाणी पर उतरते हैं, और वाणी के आए हुए विचार ही व्यवहार में उतरते हैं। इसीलिए हमको जब भी हम ईश्वर का ध्यान लगाएं तो मात्र ईश्वर ही चिंतन में हो, उससे पहले ईश्वर के लाभों को अवश्य गिन लेना। तो अवश्य मेरा ऐसा मानना है, आपका ध्यान टिकेगा और इधर उधर जो दौड़ने वाला मन है वो इधर उधर नहीं दौड़ेगा। लेकिन समझना तो होगा, इस संसार की भी माया को समझना होगा, स्वयं को भी जानना होगा और उस ईश्वर को भी जानना होगा। और जानेंगे मात्र उनके गुण धर्म से, और इनको जनवाएंगे हमारे शास्त्र और आप्त विद्वान, ईश्वर की वाणी। तो इस प्रकार से हम सभी ईश्वर का ध्यान लगाने वाले बने, और ईश्वर का ध्यान लगा करके उसको खोज करके, वही एकदम सीधा फंडा है। खूब सुनो, फिर सुने हुए पे विचार करो, मनन करो, फिर उसको पक्का करो, ज्ञान को निधिध्यासन करो, और बार बार अभ्यास करो इसी चीज का, उसी को, ईश्वर को पाने का। तो किसी भी चीज का जब बार बार कहते हैं ना, पढ़त करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। तो जड़ व्यक्ति भी, मैंने कई ऐसे उपदेशक देखे हैं जो पहले सेवा कार्य करते थे, सिर्फ सुनते ही रहते थे, वो विद्वानों को सुन सुन करके उनको ज्ञान हो जाता था। तो इस ज्ञान को, ईश्वरीय ज्ञान को लो, अपना ज्ञान लो, इस प्रकृति का से बने हुए संसार का, प्रकृति का ज्ञान लो, और उस ईश्वर का ज्ञान लो। जिस व्यक्ति को ये त्रैतवाद का ठीक ज्ञान हो जाता है, वही व्यक्ति जब ध्यान में करने के लिए बैठेगा तो ठीक उतर सकता है। दूसरी बात, उसका आचरण जैसा ईश्वर ने कहा वैसा ही होना चाहिए। सत्यम वद धर्मम चर, ये बात गांठ बांध करके सुन लीजिए, ये इसको पकड़ लो। गांठ, जैसे गांठ में अंटी में पैसे बांधते हैं ना व्यक्ति, तो कहीं गिर ना जाए, इस प्रकार से इस बात को भी इसी तरीके से अंटी में बांध लो, अपने मन की अंटी में बांध लो इसको, कि मैं सत्य ही बोलूंगा, धर्म में ही विचरण करूंगा, मैं असत्य कभी भी नहीं बोलूंगा, अपने लाभ के लिए नहीं बोलूंगा, किसी भी बात को सही बता दूंगा सामने वाले को। क्यों मैं भ्रम में रखूंगा, क्यों धोखे में रखूंगा? और फिर हमको तो ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती मिले हैं, जिन्होंने सत्य धर्म का पालन किया। सत्य के लिए तो उन्होंने ये कह दिया कि चाहे कोई मेरी उंगलियों में भी बत्ती रुई लगा करके और इसको जला दे तो भी मुझ पर कोई फर्क पड़े ना, मैं सत्य ही कहूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो अपने आप को क्या मानते थे? असंगो यम अयम पुरुष, वो अपने आप को असंग मानते थे। असंग पुरुष कैसा? किससे? इस शरीर से। मैं शरीर से बंधा हुआ नहीं हूँ, इन धन संपत्ति व्यापार से बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं एक अलग चेतन आत्मा हूँ और उस परमात्मा से मिलने के लिए आया हूँ, वही मेरा असली स्वामी है। और मुझे मिलने के लिए ही उसने इस गाड़ी में बिठाया है, इसलिए इस गाड़ी को भी मैं सुरक्षित करूंगा, इसको शक्तिवान बनाऊंगा, और गाड़ी में बैठ करके मैं अच्छी प्रकार से उसका ध्यान करूंगा, उसको प्राप्त करके रहूंगा। तो वो प्राप्त करके हमको लाके दिया उन्होंने, नाना पुस्तकें लिखी उन्होंने, सत्यार्थ प्रकाश जैसी पुस्तकें लिखी, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका संस्कार विधि और व्यवहार भानु जैसी पुस्तकें लिखी। इन चार पुस्तकों को जो व्यक्ति पढ़ लेता है वो व्यक्ति अपने जीवन को बढ़िया कर लेता है। तो इस प्रकार से हम सभी ज्ञान को लें, क्योंकि इसमें ध्यान में तो करना ही ज्ञान युक्त ध्यान है। कई लोगों को ये बता दिया जाता है कि तुम ध्यान करो तो चुपचाप बैठ जाओ, बस संसार का विषय नहीं उठाना। तो किसका विषय उठाना? विषय तो उठाना ही पड़ेगा, ये मन विषय तो उठाएगा। तुम संसार का नहीं उठाओगे तो कहाँ का उठाएगा फिर? तो ईश्वर का उठाएगा, और अगर ईश्वर का नहीं उठाएगा तो संसार का उठाएगा। एक ना एक इसने उठाना ही उठाना है मन ने। ये मन शांत नहीं होता, सोने पर भी ये शांत नहीं होता, सोने पर भी जब उठाला आता है तो अब तो तुम जगे हुए हो, इसलिए इसने विषय उठाना है और आपने खोज करनी है।
तो खोज करनी है उस ईश्वर की खोज करनी है। जब ईश्वर की खोज करनी है तो मन में जो विषय रहेगा वो ईश्वर के ज्ञान का रहेगा, शून्य नहीं रहेगा, ईश्वर के ज्ञान का रहेगा। जब तक ईश्वर के ज्ञान, और फिर जब ईश्वर का ज्ञान आप करते करते उसमें खो जाओगे, बस कोई वस्तु मिल जाती है तो वो प्राप्त हो जाती है। इसीलिए तो ईश्वर की स्तुति अर्थात ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की प्रार्थना अर्थात कर्म, ईश्वरीय कर्म, और ईश्वर की प्राप्ति अर्थात उपासना। तो ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना के द्वारा ही वो परमात्मा मिलेंगे। तो हमें शुद्ध ज्ञान करें त्रैतवाद का, ठीक ठीक, हर वस्तु को विशेष के गुण धर्म जानने का प्रयास करें, ठीक है, अपना भी जाना है, प्रकृति का भी जाना है, ईश्वर का भी जाना है। और जब ध्यान में बैठने का प्रयास करें तो बस एक ही विषय को सामने रखें, ईश्वर को ही सामने रखें। मैं कर्ता, मैं भक्त, वो मेरा भगवान है ना, मैं शिष्य, वो मेरा गुरु, मैं प्रजा, वो मेरा राजा, मैं व्याप्य, वो व्यापक, मैं सेवक, वो स्वामी। इस प्रकार से उससे संबंध बना करके रखें। माना कि उससे हमारा कोई स्वाभाविक संबंध नहीं है कि जैसे कि पानी में से पानी निकल जाए, अनुसंसी का ऐसा वो नहीं है हमारा उससे। हमारा उससे संयोग है, उससे समवाय संबंध नहीं है। जैसे लकड़ी में से आग निकलती है या लकड़ी का टुकड़ा लकड़ी जैसा होता है, ऐसा हम नहीं है, क्योंकि उसके गुण अलग हैं, कर्म अलग हैं, हमारे गुण कर्म अलग हैं। हम अल्पज्ञ हैं, वो सर्वज्ञ है। हम अल्प शक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है। तो हम इस संबंध के हिसाब से उसको इस तरह से कह रहे हैं कि वो बड़ा है, हम छोटे हैं। वो गुरु है क्योंकि सारा ज्ञान हम उससे पा रहे हैं, तो हम शिष्य हैं। वो पिता है मीन्स वो हम सबकी रक्षा कर रहा है, इसीलिए हम हमारा संबंध इस तरीके से हम बना रहे हैं उससे, और उसने हमसे बनाया हुआ है ये संबंध। तो उससे हमारा संयोग कर रहे हैं, हम उससे मिल रहे हैं। तो हम मिलन के लिए ही आए हैं, इस गाड़ी में बैठने के लिए। इसलिए ध्यान में सिर्फ मात्र एक ही सत्ता को रखें। मैं तो कहती हूँ पहले आप प्रयास करें इस चीज़ का। मान ली किसी वस्तु इसी तरह से करें, जैसे किसी की चाबी खो गई तो चाबी को खोज रहा होता है, तो ध्यान उसका चाबी में है कि मैंने यहाँ भी रखी होगी, यहाँ भी रखी होगी, यहाँ भी रखी होगी, यहाँ भी रखी होगी। खोजता रहता है, चाबी ऐसी थी, मेरी ऐसी थी, इस तरह की थी, इस धातु से बनी हुई थी, उसी के ज्ञान में तो लगा रहता है वो। फिर मिल जाती है, खुशी हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। बस ऐसे ही तो करना है। ईश्वर का पहले हमने शब्द प्रमाण से इस चीज़ को जान लिया कि ईश्वर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और फिर उसके बाद में क्या किया, प्राप्त हो गया वो। जैसा जैसा हमने जाना वैसा वैसा हमारे अनुभव में आने लग गया, तो वो प्राप्त हो गया। तो कैसे होगा, शुद्ध ज्ञान से होगा, शुद्ध कर्म। प्रार्थना मीन्स, प्रार्थना का तो सीधा सीधा आप गांठ बांध करके लिए, प्रयत्न जमा पुरुषार्थ प्रार्थना। प्र अर्थ, प्रकृष्ट रूप से अर्थ, क्या प्रयोजन, क्या चाह, उस ईश्वर की चाह कैसे मिलेगी, उसकी चाह कैसे पूरी होगी, उसकी स्तुति से, उसके ज्ञान से, और किस तरह होगी, पुरुषार्थ करके होगी। योगाभ्यास करेंगे, विवेक वैराग्य को बढ़ाएंगे, अभ्यास करेंगे, निरंतर उसकी ध्यान उपासना करेंगे, उसका शुद्ध ज्ञान लेकर के करेंगे, तब होगी जा करके। जिनके बारे में हम ये कहते हैं ना कि उन्होंने तो वेद भी नहीं पढ़े, तब भी उनको, तो वो पहले पढ़ के आए होंगे ना कभी। जरूरी तो है नहीं कि इसी जन्म में पढ़े कुछ। अब छोटे छोटे बालक हैं, कई बालक इतने ज्ञानी होते हैं, छोटी सी आयु में ही, जितना हमें नहीं है उतना उनको होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे परमात्मा ने सभी मनुष्यों के भीतर चारों वेदों को प्रतिष्ठित कर दिया है। अविद्या के आवरण में वो हमको दिखाई नहीं दे रहा, वो ज्ञान हमारे भीतर ही पड़ा हुआ है सारा की सारा। तो जब ये अविद्या के बादल हटेंगे तो वो सूर्य का प्रकाश अपने आप हो जाना है। तो आप सभी के लिए खूब खूब शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ कि परमात्मा आपका ध्यान लगाने की जो प्रक्रिया है सम्यक प्रकार आपको सिद्ध हो, जिससे आप उस परमात्मा की खोज को पूरी कर सकें और मैं भी उस परमात्मा को प्राप्त कर सकूं। परमात्मा तो सब जगह है, हमारे पास ही गहरे गहरे काले काले बादल हैं अविद्या रूपी, वो हमसे नहीं मिट पा रहे हैं, इसीलिए वो हमको साक्षात नहीं हो पा रहा। जैसे सूरज के ऊपर जिस दिन बादल आ जाए ना तो सूरज नहीं दिखाई देता, बस इस तरह से इसको समझ लो सामान्य सीधे अर्थों में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।